हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण और प्रश्नावली 6.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बता दिया गया है। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पर कहता है कि यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। मतलब एक आकृति आपको खींचना पड़ेगा, यहाँ पर आकृति नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पढ़ पढ़ कर क्या करते हैं, एक आकृति बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है कि यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए एक रेखा लेते हैं। यहाँ पर चलिए रेखा बना लेते हैं एक। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एक रेखा बना लिए। ठीक है, एक रेखा बना लिए। यहाँ पर कहता है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, मतलब कोण कौन बन रहा है, वाई के पास बन रहा है। यहाँ पर लिखते हैं हम एक्स और यहाँ पर लेते हैं हम वाई। यहाँ पर आपको मोड़ना है, एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री। तो चलिए 64 डिग्री कोण बना देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, और 64 डिग्री कोण कहाँ बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 60 है और 65 से एक पीछे, मतलब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं 64 डिग्री का कोण। चाहे तो आप अंदाज से भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर बन गया आपका 64 डिग्री का कोण। ठीक है, एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर जेड। अब एक्स वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा 64 डिग्री। फिर आगे बोलता है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, यानी एक्स वाई को इसको जो है P तक बढ़ाया गया है। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि जो बढ़ा दे इसको P तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या कहता है कि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो चलिए जितना कह रहा था उतना हम बना दिए। कहता है कि किरण वाई क्यू, एक किरण खींचना है वाई क्यू, यानी वाई से क्यू खींचना है, वाई से क्यू खींचेंगे। कहता है कि कोण जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर भाग में बांटती है। इसको बांटेगा, इस कोण को जेड वाई पी को, यानी जेड वाई पी जो है ना, इसको क्या करेगा बांटेगा। कौन सा किरण बांटेगा, वाई क्यू। एक बीच बीच आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खींचना पड़ेगा। तो चलिए इसको बीच से अंदाज ले लेते हैं। चलिए इसको हम खींच लेते हैं किरण। ठीक है, जो समद्विभाजित करेगा इसको। तो चलिए ये जो किरण है इसका नाम दे देते हैं वाई क्यू। वाई है यहाँ पर क्यू लिख देना है। वाई क्यू जो है किसको समद्विभाजित करती है, किस कोण को, तो जेड वाई पी को, यानी जेड वाई पी को जो है ना ये समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित को मतलब समझना है कि जितना भी कोण होगा जेड वाई पी उसको आधा आधा बांट देगा ये वाला वाई क्यू। ठीक है, जितना कोण, अगर मान के चलिएगा 60 है तो 30-30 होगा, 90 है तो 45-45 होगा। ठीक है ना, तो समद्विभाजित मतलब यही होता है, करती है। तो यहाँ पर दो आपको कोण पूछ रहा है, कोण जो है एक्स वाई क्यू, इसका मान पूछ रहा है कितना होगा, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, यानी क्यू वाई पी का मान आपसे पूछ रहा है। यानी दो प्रश्न है आपका। ठीक है, बहुत ही आसानी है। ठीक है, आसानी से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम 6। यहाँ पर क्या दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या क्या है, तो निकालना है, यहाँ पर लिख ही लेते हैं। कोण एक्स वाई क्यू आपको निकालना है। एगो निकालना है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर, ये दो प्रश्न है, दो प्रश्न आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। अब कैसे बनेगा देखिए। और सीधा लाइन पर कोई एक बिंदु पर एक तरफ के जो बनता है ना वो होता है 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये सीधा लाइन है, कोई एक बिंदु पर एक तरफ के जो कोण बनेगा ना हमेशा 180 डिग्री कोण बनता है। सीधा लाइन पर कोई एक बिंदु पर
एक तरफ पे जो कोण बनता है हमेशा 180 डिग्री के कोण बनता है। उसी प्रकार से एक्स वाई पी जो है एक सीधा लाइन है। इस बिंदु पर जो भी एक तरफ पे जो कोण बनेगा उसका जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा। इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स वाई पी है, मान के चलिए कि एक्स है, ये वाई है, अब ये पी है, ठीक है। अब ये वाला जो कोण दिया है, ये वाला जो कोण दिया है ना, ये जेड है, ये जेड ले लेते हैं। अब इसका कितना मान दिया है, ये 64 डिग्री। मतलब ये वाला जो कोण है, आप पूरा एक कोण ले लेते हैं, ये वाला जेड वाई पी, ये पूरा कोण, ये दोनों कोण मिला करके कितना हो गया 180, क्योंकि सीधा लाइन पर बन रहा है ना। तो जब दो कोणों का जोड़ 180 होता है, इसका नाम होता है रैखिक योग, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस कोण को भी नहीं लिखते हैं, ये छोटा छोटा वाला के केवल दो कोण लिखते हैं। एक वाला ये छोटा हो गया, एक पूरा बड़ा हो गया, ये वाला ये पूरा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरा लेते हैं, ये दोनों कोण का जोड़ कितना हो जाएगा जी, तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम हल करके लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं, 64 डिग्री को कैसे लिखना है, तो कोण एक्स वाई जेड प्लस ये बड़ा वाला कोण जो ऐसे दिख रहा है, ये वाला पूरा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है जेड वाई पी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड वाई पी, ये पूरा बड़ा वाला ले लिए। तो कोण जेड वाई पी बराबर 180 होगा, क्योंकि ये सीधा लाइन है, इस बिंदु पर बन रहा है एक तरफ के कोण, यानी क्या हो गया 180 डिग्री। और जब दो कोणों का योग जब 180 होता है ना, तो इसका नाम हो जाता है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म ही कहते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है कितना है, तो 64 डिग्री है, तो लिख लेते हैं इसके नीचे 64 डिग्री, क्योंकि इसका मान दिया है 64 डिग्री, प्लस कोण जेड वाई पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद क्या करते हैं, इसका मान निकाला था, कोण जेड वाई है ना, जेड वाई पी बराबर 180, अब प्लस 64 इधर आएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं कि कोण जेड वाई पी बराबर, इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 6 गया तो 116 आया। मतलब ये जो पूरा बड़ा वाला जो कोण है 116 डिग्री, 16 और 64 जोड़ देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो जोड़ कर देखना है तो देख लीजिए, देखिए 64 है ये वाला, और 116 आया है, जोड़ेंगे 6 4 10 की जो यहाँ से ले 6 7 8 हुआ 180 आ गया ना 180, तो 180 आ गया। मतलब हमें समझ में आया कि ये जो कोण हुआ ना जेड वाई पी, ये कितना आया 116 आया। यहाँ प्रश्न में क्या दे रखा है, देखिए कि जो वाई क्यू जो है, ये जो वाई क्यू है, ये वाला वाई क्यू जेड वाई पी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो बराबर कोण में बांटेगा ये, ठीक है ना। मतलब ये टोटल कितना हुआ 116 आ रहा है, मतलब आधा आधा ही बांट देगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो दोनों कोण को हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ये छोटा छोटा जो कोण बट रहा है ना, इसको नाम लिखेंगे। तो लिख देते हैं इस पर नाम, क्या लिख देना इसको, तो लिख देते हैं यहाँ पर कि जेड वाई क्यू, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कोण जेड वाई क्यू, ये छोटा वाला, ठीक है, बराबर हो जाएंगे, ये छोटा वाला क्या नाम देंगे, क्यू वाई पी, तो कोण हो जाएगा क्यू वाई पी बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला जो कोण है जेड वाई पी, ठीक है, या जोड़ भी कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों का योग कितना दिया है 116 है ना, 116, तो लिखेंगे 116, अब बट्टे में 2 करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो किरण है वाई क्यू जो है, जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो दो बराबर भाग है, यानी इस कोण को इस कोण के बराबर लिख सकते हैं। समद्विभाजित का मतलब यही नहीं होता है कि दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो दोनों को मैंने बराबर लिख दिया, जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी, दोनों बराबर है इसलिए हम दोनों बराबर लिख दिए। किसको बराबर करना है, तो ये जेड वाई पी को आधा करेंगे तभी तो आधा आधा होगा ना। तो इसका मान कितना है 116 है, अब बटा में 2 लिख दिए, अब दो बराबर भाग बढ़ गया, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 अठे 16, 58 डिग्री आया। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो 58 डिग्री ये भी आ गया और 58 डिग्री ये भी आ गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर प्रश्न में देखिए, यहाँ पर लिखा है कि क्यू वाई पी, लिखा ना क्यू वाई पी, देखिए क्यू वाई पी, लिखेंगे यहाँ पर कि प्रतिवर्ती यानी क्यू वाई पी बराबर कितना पड़ा, इसका हिस्सा 58 डिग्री का,
तो 58 डिग्री कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण कह रहा है, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? तो प्रतिवर्ती कोण होता है कि 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो 180 तो बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि 360 डिग्री में से घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर, तो इसको प्रतिवर्ती यानी बाहरी वाला कोण बनाएंगे। तो कितना करना है कि 360 में से ये 58 को घटा देना है। एक आंसर आ गया। तो 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा? 202 हो जाएगा, नहीं 302 होगा, 302। ठीक है, तो एक आंसर आ गया 302 डिग्री आंसर हो गया, ये वाला आंसर आया। लेकिन एक आंसर ये वाला चाहिए ना, XYQ। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कि कोण XYQ। अब XYQ कहाँ पर है देखते हैं, आकृति में देखते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए आकृति है, XYQ कहाँ बन रहा है? देखिए X है, Y है और ये Q है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण बन रहा है XYQ। ठीक है, तो XYQ में दो कोण आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? ये वाला कोण आएगा और एक कोण आएगा। देखिए XYQ में यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, इसमें दो छोटा छोटा जो कोण दिख रहा है, ये 64 वाला और 58 वाला, दोनों आ जाएगा ना। तो इस कोण का मान कितना है? 64। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 64 डिग्री प्लस ये छोटा वाला कितना है? 58। ये दोनों को हम जोड़ देंगे, आंसर आ गया। तो 8 4 12 के 2 हो गया, हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 112 डिग्री आ गया। ये बन गया आंसर आपका। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11 के 12, 122 होगा, 122 होगा। ठीक है, ये बन गया। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।